जय शिवराय. नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आजच सबस्क्राईब करा आपला चॅनल आपली बाजार समिती म्हणजे शेतमालाचे बाजारभाव रोजच्या रोज दररोज व बेल आयकॉनवर क्लिक करा व मिळवा दररोजचे बाजारभाव लगेचच्या लगेच. आपली बाजार समिती YouTube चॅनलवर एकच उद्देश, माझ्या बळीराजाला घर बसल्या सर्व प्रकारचे शेतमालाचे बाजारभाव समजले पाहिजे. आजच सबस्क्राईब करा आपली बाजार समिती या चैनल व बाजारभाव रोजचे रोज दररोज घर. काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. दोस्तों, कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेशा और नकदी फसल में से एक है और देश की औद्योगिक व कृषि अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है. कपास की खेती लगभग 6 मिलियन किसान यानी कि 40 से 50 लाख लोग इससे व्यापार भी कर रहे हैं और 6 मिलियन किसान इसमें कार्यरत है. व्यावसायिक रूप से कपास को सफ़ेद सोने के नाम से भी जाना जाता है. देश में व्यापक स्तर पर कपास उत्पादन की आवश्यकता है क्योंकि कपास का महत्व इन कार्यों से लगाया जा सकता है. इससे कपड़े बनते हैं, इसका तेल निकलता है और इसका विनोला, बिना रेशा और पशु आहार में व्यापक तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है. और भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर कपास की बहुत ही ज़रूरत रहती है. तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं इसमें पूरी जानकारी कपास की खेती के बारे में. दोस्तों, जो सबसे पहला टॉपिक है वो आता है कि कपास की खेती करने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है और किस प्रकार की जलवायु और भूमि उपयुक्त होती है. फसल बढ़वार के लिए 27 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और उपयुक्त फसल हेतु 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान. इस तरह आप समझ सकते हो कि किस तरह अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है. कपास की फसल पकते समय धूप व पाला रहित ऋतु की आवश्यकता होती है. कपास की खेती सेम और नमकीन की भूमि को छोड़कर हर प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है. कपास की खेती के लिए दोमट मिट्टी वाला खेत अच्छा माना जाता है. कपास की खेती करने के लिए आप किस तरह से तैयारी कर सकते हो. खेत को पहले पलेवा करके पहली जुताई मिट्टी पलटने या हल से 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी चाहिए आपको. यदि आवश्यकता पड़े तो दोबारा पलेवा निकालें और आवश्यकता पड़े तो देसी हल से भी निकाल सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा. उसके बाद कल्टीवेटर 3 या 4 जुताई करवाए और अच्छी तरह से भुरभुरा बनाकर समतल बना ले. इसके बाद ही बुवाई करें ताकि अच्छे से वो निकलने में आसानी रहे. कपास बीज की मात्रा और समय. प्रति हेक्टर ज़मीन में 15 किलो कपास की ज़रूरत पड़ती है. अमेरिकन किस्मों में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की, और वो तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर देसी की ही बात करते हैं. अमेरिकन हमारे यहाँ पर नहीं बोते हैं, हम देसी की बात करते हैं. फिर बात करते हैं कपास की बुवाई का समय किस्मों के आधार पर अलग अलग होता है, लेकिन उत्तम समय इस प्रकार ही देसी किस्मों की बुवाई का समय अप्रैल के प्रथम पखवाड़े से दूसरे पखवाड़े तक की जाती है. अमेरिकन किस्मों की बुवाई का समय अप्रैल से मध्य मई तक की जा सकती है. संकरण और बीटी संकरण के लिए उपयुक्त समय मध्य अप्रैल से पूरा महीना मई तक की जा सकती है. कपास की खेती के लिए उर्वरक व सिंचाई. कपास किसी भी किस्म के 50 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ देनी चाहिए. देसी व सामान्य कपास के लिए 50 किलोग्राम यूरिया 45 से 75 दिन में ही डालें. पहली सिंचाई देर से करें लेकिन फसल में नुकसान नहीं आना चाहिए. बाकी सिंचाई बारिश और आवश्यकता अनुसार करें. फूल व टिंडे बनते समय सिंचाई जरूर करनी चाहिए. पहली निराई गुड़ाई पहली सिंचाई से पहले करनी चाहिए. इसके बाद फसल बढ़वार के समय कल्टीवेटर या 3-4 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए. फसल के समय हल या कल्टीवेटर का प्रयोग ना करें, उसी समय खुरपी से निराई गुड़ाई करें. ज़्यादा वर्षा अन्य उपकरणों से यदि आप 1.5 से 2 मीटर तक ज़्यादा बढ़ जाए तो ऊपर से शाखा को कैंची द्वारा काट देना चाहिए ताकि कीटनाशक छिड़काव में आपको परेशानी ना हो. कपास के रोग में कीट का प्रबंधन या फिर इसको रोग से कैसे बचाया जा सकता है. कपास में झुलसा रोग तथा फफूंदी जनित रोग लगते हैं. इसके बचाव के लिए खड़ी फसल में वर्षा होने के या सिंचाई के समय 1.25 ग्राम कॉपर ऑक्सीलोराइड, 50% घुलनशील चूर्ण, 50 ग्राम एग्रीमाइसिन या 7.5 ग्राम स्टेटोसाइक्लिन प्रति हेक्टेयर में 600 से 800 लीटर पानी में घोल कर दो. छिड़काव 20 से 25 दिन के अंतराल पर ही करना चाहिए. तो दोस्तों, इस तरह से आप कपास की खेती कर सकते हो.